हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। जहां एक तरफ मार्केट में एफएनओ से जुड़ी सख्ती की खबरों ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच हलचल मचा दी है, वहीं अब सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे के बयान के बाद माहौल कुछ स्थिर नजर आया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम वीकली एफएनओ एक्सपायरीज को बस ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के बहुत से प्रतिभागी इनका इस्तेमाल करते हैं। इस बयान के बाद बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में तेज रिकवरी देखने को मिली। जो स्टॉक सुबह 4% तक गिर गया था, वो दिन के एंड तक नुकसान घटाकर सिर्फ 1.5% गिरावट पर 2480 पर जाकर बंद हुआ। मुंबई में आयोजित एक इवेंट में पांडे ने कहा कि सेबी फिलहाल एफएनओ ट्रेडिंग के डेटा को एनालाइज कर रहा है और जो भी बदलाव होंगे वो फेज वाइज लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वीकली एक्सपायरी बंद करने की कोई तुरंत योजना नहीं है, बल्कि संतुलित सुधारों की दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। दिल्ली में रहने वाले लाखों वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आपकी कार या बाइक का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है या फिर वो डी रजिस्टर हो चुकी है, तो अब आपको चिंता की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला किया है। दिल्ली सरकार का नया फैसला क्या कहता है उसकी बात करें तो दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड ऑफ लाइव व्हीकल्स इन पब्लिक प्लेस ऑफ दिल्ली 2024 की एक अहम शर्त को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस गाइडलाइन में पहले ये नियम था कि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 1 साल के अंदर ही एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकता था। अब इस नियम को फिलहाल के लिए हटा दिया गया है, यानी अब वाहन मालिक कभी भी एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही रजिस्ट्रेशन कई साल पहले ही क्यों ना समाप्त हो गया हो। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बीते हफ्ते तेज गिरावट दर्ज की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 24 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व 6.92 अरब डॉलर घटकर 695.36 अरब डॉलर रह गया। ये लगातार बढ़ोतरी के बाद पहली गिरावट है। आपको बता दें कि इससे पहले के सप्ताह यानी 17 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.496 अरब डॉलर बढ़कर 702.28 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। उस दौरान ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से गोल्ड रिजर्व के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी की वजह से हुई थी। आरबीआई ने कहा है कि वो विदेशी मुद्रा बाजार पर लगातार नजर बनाए रखता है और जरूरत पड़ने पर वो हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस करता है ताकि रुपए के विनिमय दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोका जा सके। टाटा मोटर्स के डीमर्जर के प्रोसेस अब लगभग पूरा हो चुका है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी ने अपने पुनर्गठन के तहत एक और अहम कदम उठाया है। कंपनी ने बताया कि उसकी कमर्शियल व्हीकल यूनिट टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का नाम अब आधिकारिक रूप से टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि नाम बदलने की प्रोसेस कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत किया गया है। इसके लिए 29 अक्टूबर 2025 को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी किया गया। वहीं मौजूदा टाटा मोटर्स लिमिटेड को पहले ही 13 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड किया जा चुका है। इस डीमर्जर के तहत कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल कारोबार को 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट में बांट दिया है। अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, आप हाईवेज को यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए, तो ये खबर आपके लिए है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने फास्टैग यूजर्स के लिए नो योर व्हीकल यानी केवाईवी प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बना दिया है। इससे अब गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल पिछले साल एनएचएआई ने केवाईवी प्रोसेस शुरू किया था ताकि फास्टैग सिस्टम में हो रही गड़बड़ियों को रोका जा सके। कई ट्रक ड्राइवरों पर आरोप था कि वो कार के टैग का इस्तेमाल करके ज़्यादा टोल देने से बच रहे थे, लेकिन इस नियम के चलते आम लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी गाड़ी की कई फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे और वेबसाइट पर प्रोसेस भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। कई लोगों की फास्टैग सेवा अचानक से बंद भी हो जाती थी क्योंकि उन्होंने केवाईवी पूरी नहीं की थी, जिसमें टोल प्लाजा पर उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी हो रही थी। लेकिन अब एनएचएआई की कंपनी इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब अगर किसी ने केवाईवी पूरा नहीं किया है तो भी उसका फास्टैग सेवा तुरंत बंद नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों को केवाईवी पूरी करने के लिए पर्याप्त टाइम दिया जाएगा और मौका दिया जाएगा।
बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या कुछ हाल रहा। तो भारतीय शेयर बाजार में अब पिछले 3 सप्ताह से जारी अप ट्रेंड पलटता हुआ दिख रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स सहित ज्यादातर बड़े इंडेक्स लगातार दूसरे दिन भारी बिकवाली के साथ लाल निशान में बंद हुए हैं। बाजार में हुई बिकवाली के चलते निवेशकों को करीब 4,70,662.75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अक्टूबर के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स हल्के गैप डाउन के साथ 84,379.79 अंक पर ओपन हुआ। हालांकि इसके बाद मॉर्निंग सेशन में ही बाजार में जोरदार रिकवरी देखने को मिली और इंडेक्स 84,712.79 के इंटरडे हाई तक भी पहुंच गया, लेकिन दिन के एंड में जाकर 0.55% की गिरावट के साथ 465.75 अंक टूटकर सेंसेक्स 83,938.71 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स में सिर्फ 5 स्टॉक हरे निशान में बंद रहे, जबकि 25 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। नए ऑर्डर्स और बढ़िया रिजल्ट के दम पर BEL 3.95% की तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा। वहीं फूड डिलीवरी दिग्गज जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटरनल 3.52% की गिरावट के साथ यहां पर टॉप लूजर स्टॉक देखने को मिला। चलिए बात करते हैं मार्केट के बाद सोने और चांदी के क्या हाल है। तो सोने में आई रिकॉर्ड तेजी अब खत्म हो गई है। त्योहारी सीजन के बाद से लगातार इसमें गिरावट जारी है। सिलसिला 31 अक्टूबर को भी जारी रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को भी सोने की कीमतें गिरी, जिसके चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना 207 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 1,21,301 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसमें 0.17% की गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमतें भी MCX पर आज डाउन रही है। 540 रुपए सस्ता होकर 1,48,300 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती नजर आई। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर सोने के दाम बढ़े हुए नजर आए। इसमें 0.38% की बढ़त देखने को मिली, जिसमें स्पॉट गोल्ड $4,001 प्रति औंस पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। चलिए बुलेटिन में चलते चलते बताते हैं आपको टेक सेक्टर में क्या कुछ नया मिल रहा है। तो हम सबके व्हाट्सएप चैट में कई सालों की यादें होती हैं, जैसे फोटोज, वीडियोस, वॉइस नोट्स या कोई खास बातचीत। लेकिन अगर फोन खो जाए या नया डिवाइस लेना पड़े तो इन चैट्स को सुरक्षित रखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसी समस्या को आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप ने अब नया पास की एनक्रिप्टेड बैकअप फीचर शुरू किया है। व्हाट्सएप पहले ही एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन देने वाला पहला प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है। इसका मतलब है कि हमारे मैसेज और कॉल सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले के बीच ही सुरक्षित रहते हैं। बीच में कोई तीसरा उसे देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। अब इस सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करते हुए कंपनी ने पास की एनक्रिप्शन सिस्टम जोड़ा है। इससे हमारे चैट बैकअप भी उतने ही सुरक्षित होंगे जितनी कि हमारी पर्सनल चैट होती है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में ये थी तमाम आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनके खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।